डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। आज दिल्ली सल्तनत का ये पार्ट 4 होगा शासक के बाद। उसके बाद देखिए, ये जो आपको रजिया सुल्तान थी, रजिया सुल्तान के बाद गद्दी पर बैठने वाला शासक बहराम शाह था। 1240 से 1242 तक रहा। ये गद्दी पर बैठा 1240 में। बहराम शाह को दिल्ली के तुर्क सरदारों द्वारा बंदी बनाकर 1242 ईस्वी में इसका हत्या कर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट जो आया अलाउद्दीन मसूद शाह आया, 42 से 46 तक रहा, लेकिन यह दिल्ली की गद्दी पर 42 में बैठा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है यह सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित करवाया। उसके बाद यह अपना अमीर हाजिम गयाउद्दीन बलबन को नियुक्त किया। बलबन के षड्यंत्र के द्वारा 1246 में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठा दिया गया। उसके बाद आता है नेक्स्ट शासक नसीर उद्दीन शाह। यह 46 से 66 तक रहा, 1246 से 1266 तक, ये 20 साल तक लगभग रहा। उसके बाद देखिए, यह एक मितव्ययी शासक, कम खर्चीला शासक था। यह टोपी सिलकर अपना जीवन यापन करता था। इसने एक गुलाम को चालीसा दल में स्थान दिया। यह गुलाम बलबन था। बलबन को क्या किया, इसने चालीसा दल में शामिल कर दिया गया, यानी चालीसा दल में शामिल कर। इसने बलबन को उलूग खां की उपाधि दिया। उलूग खां का उपाधि दिया बलबन को। किसने दिया? नसीर उद्दीन शाह ने दिया। उसके बाद इसके समय बलबन की शक्तियां बहुत ही बढ़ गई। इसकी मृत्यु 1265 में हुई। होने के बाद इसका उत्तराधिकारी गयाउद्दीन बलबन बना। ठीक है। यह दिल्ली के गद्दी पर 1246 में बैठा। उसके बाद नसरुद्दीन मकबरा सुल्तानगढ़ी में है। ठीक है। उसके बाद कौन आएगा शासक? बलबन आएगा। बलबन जो है सबसे, यानी आपको याद रखिएगा। उसके बाद नसीरुद्दीन शाह के बाद बनेगा। यह ईरान का रहने वाला था। इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन नसीरुद्दीन सुल्तान की प्रधानमंत्री था। रजिया सुल्तान के समय बलबन अमीर ए शिकार के पद पर था। दिल्ली के सुल्तान पद संभालने से पहले बलबन को महमूद शाह सुल्तान ने अपना अमीर हाजिम बनाया था। ठीक है, महमूद शाह ने बनाया। उसके बाद यह दिल्ली के गद्दी पर 1266 ईस्वी में बैठा। इसने सजदा, घुटने पर बैठकर शीशा नवाना और पैगोस, पाँव को चूमने का प्रथा चलवाया था। पैगोस मतलब पैर को चूमने का प्रथा चलवाया था। और जैसे ईरानी पद्धति में भारत में भी लागू कर दिया। ईरानी पद्धति भारत में भी लागू करवा दिया। उसके बाद देखिए, इसने नौरोज त्यौहार फारसी की प्रारंभ किया। इसने राजा के राजत्व सिद्धांत को लागू किया। इसने कहा कि राजा ईश्वर की प्रतिनिधि या छाया होता है। इसने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई, अर्थात आक्रमण नीति अपनाया। बलबन में चालीसा दल को समाप्त कर दिया। यानी याद रखिएगा, चालीसा दल का एक व्यक्ति था। कौन? बलबन था। इसने सबसे पहले चालीसा दल को ही समाप्त कर दिया। ठीक है। उसके बाद बलबन में यूपी के गुण मुक्तेश्वर में एक मस्जिद बनवाया। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां का उपाधि दिया और यह अपने दरबार का गठन पारसी पद्धति पर किया था। यह अपनी शक्ति को संगठित करने के बाद स्वयं जिले लाही का उपाधि धारण कर लिया। कौन किया था? याद रखिएगा, बलबन ने किया था। नेक्स्ट है आपको, बलबन ने स्वयं को नईब ई खुदाई का कहा था। प्रथम बार इमारतों में मौजूद शाही मेहराब बलबन के मकबरा में देखा गया। भारत में प्रथम बलबन का मकबरा को जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था। बलबन ने सीमा विस्तार की नीति को नहीं अपनाया। इसने शासनकाल में विद्रोह करने वाला तुगरील खां बंगाल का गवर्नर बना। बलबन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने दरबार में गैर इस्लामिक प्रथाओं का प्रचलन किया। इसी के समय सेना को वंशानुगत बना दिया गया। इसने दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग का स्थापना किया। फारसी कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन बलबन के दरबार में रहते थे। 1286 में फिरोज शाह ने इसकी हत्या कर दिया, जिसे जलाउद्दीन खिलजी भी कहते हैं। उसके बाद अगला शासक केकुबाड़ बना, जो एक अयोग्य शासक था। इसने 1 वर्ष तक शासन किया। देखिए, केकुबाड़ ने 1287 से 1290 ईस्वी तक रहा।
यह दिल्ली के गद्दी पर 87 में बैठा। यह मोइनुद्दीन उपाधि धारण किया। इसके सेनापति का नाम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। उसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा इसका हत्या कर उसे यमुना नदी में फेंक दिया जाता है। उसके बाद शमसुद्दीन कैमूर्स बना। कैमूर्स का पुत्र शमसुद्दीन को देखिए केकुबार का पुत्र शमसुद्दीन को कैमूर्स की उपाधि दिया गया और यह गुलाम वंश का अंतिम शासक था। याद रखिएगा, यहीं से खत्म होता है गुलाम वंश। ठीक है, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए